तो आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो वर्गमूल सबसे पहले जानने के लिए, वर्गमूल कोई भी वर्गमूल आपका होता है तो वर्गमूल का इकाई अंक जो होता है कौन कौन सा होता है। तो वर्गमूल का इकाई अंक आपको ध्यान में रखना है कि इकाई अंक वर्गमूल का 2 हो सकता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 होगा, और आपका वर्गमूल का इकाई अंक 1 होगा। इसको ध्यान में रखना है कि यह सब इकाई अंक होता है 4, 6, 1 होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है वर्गमूल का इकाई अंक आपका हो जाएगा 0 भी हो जाएगा आपको, तो इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि वर्गमूल कौन सा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल अपरिमेय है। तो अपरिमेय को ध्यान देने के लिए सबसे पहले देखिए, यह वर्गमूल तो हो जाएगा, यह परिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका भी क्योंकि इकाई अंक इसका 6 है, ये भी वर्गमूल हो जाएगा 1 है, ये भी इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर है, आंसर नंबर बी है 2048 जो है यह अपरिमेय होगा, इसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, जो पूर्णतः वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल होगा। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले है कि वर्गमूल के जब भी होता है तो इसको निकालने के लिए 2, 4 और 6 इस रूट में चलता है। जैसे किसी भी संख्या दिया होगा तो सबसे पहले 2, 4, 6 इस रेशियो में चलेगा, जिससे अंक के ऊपर होगा कि पहले 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक का वर्गमूल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे। तो इसको ध्यान देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दिया गया संख्या उसको हम पार्ट में भागेंगे, 2 पार्ट में भागेंगे। तो हम सब बांटेंगे। बांटने के लिए सबसे पहले इसको बांट देते हैं 2 बार, तो लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। 2 है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक उसका है कि जो वर्गमूल होगा, इकाई अंक आएगा आपका। पहले क्वेश्चन बताएंगे कि वर्गमूल वही होता है 2, 4, 6 और 1 होता है और 0 होता है, जिसका वही संख्या का वर्गमूल होता है, किसी भी वर्ग का वर्गमूल होता है जिसका इकाई अंक 2, 4 और 6 और 1 होगा। तो ध्यान में देंगे कि 2, 4, 6 यहाँ पर लास्ट डिजिट है 1, और मैं आपका है लास्ट अंक है आपका 76 है। तो इसका वर्गमूल जब भी आएगा तो 6 आएगा, आप ध्यान रखिएगा 6 आएगा और 4 आएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। और इसको विस्तृत क्रॉस लेंगे जब आपको, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2 और 4 होता है, इसका होगा वर्गमूल होगा। तो इसमें सबसे पहले तो 6 नहीं है तो कैंसिल कर देंगे कि 6 कोई है नहीं, तो 6 को नहीं मांगेंगे, 4 है। 4 जब है वर्गमूल है 4 उसका होगा तो इकाई अंक इसका 4 होगा। तो 4 इसमें इकाई अंक वाले 2 हैं, 2 ऑप्शन इसी तरह कैंसिल कर देंगे हम। और इसमें अब देखेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे जो ये बाद वाली जो संख्या है इसका देखेंगे कि कौन से संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 13 और 12 है, तो देख लेते हैं उसमें 13, 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 ज्यादा है इससे, तो ये तो नहीं होगा 169, 13 वाला इसी तरह कैंसिल, आपका राइट आंसर हो जाएगा 124। तो इसको ध्यान रखना है कि राइट आंसर 124 हो जाएगा, वर्गमूल आपका निकल गया। अब आगे में हम चलते हैं कि इसमें कौन सी संख्या सही है। इसको आप भाग देंगे, सबसे पहले भाग देंगे। देखिए सबसे पहले इसमें है कि 29/6 और 29/6 सब में शामिल है, तो सबसे पहले इसका भाग देकर हम निकाल देंगे। तो इसका भाग देंगे 6 चौके 24, आपका 24 हो गया। यहां पर हम देते हैं 6 चौके 24 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा आपका 5 बचेगा, और उसको हो जाएगा वह पॉइंट इसके बाद हो जाएगा 50। 6 7 42 48 हो जाएगा, और बचेगा तो ये मान लीजिए, चलिए ये हो गया इसका। अब इसका आप निकाल देंगे, और एक
एक इसका निकाल देंगे, बस दोनों में बस सेम है। यहाँ पर 43/12 और 43/12 और 43/12। तो हम सबसे पहले हम निकाल देंगे कि कौन सा है, तो इसमें भाग देंगे। तो इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12×4 48 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा इसमें 5 और 12×3 = 36, 12×3 = 36 हो जाएगा। तो ये भी आपका निकल गया। अब इसको एक पता कर लेंगे और इसमें आपका पता करेंगे, तो इसको 12×3 = 36 हो जाएगा। और आपका बचेगा 36 हो गया, 7 बचेगा, 4 इसमें का और 3 ही, 7 बचेगा। अब आपका हो जाएगा 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5 हो जाएगा। ये भी तो इसको आप ध्यान में रखना है। अब आपका यहाँ पर 4.8 है, 4.3 है, 4.3.5 है। तो इसमें है कि ये बराबर तो नहीं होगा, एक कैंसिल हो गया। ये भी बराबर तो नहीं होगा, बराबर तो नहीं है। अब इसमें है कि ये बड़ा है इससे, इसको कैंसिल ही कर देंगे क्योंकि ये छोटा है और प्लस ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले सी। आपका आंसर हो गया कि बड़ा है, 4.8 हो गया। और यह आपका यह हो गया, आपका 4.3 हो गया। तो इसको ध्यान देना है कि 4.3 है, यही आपका आंसर हो गया कि बड़ा है। और यह तो आपका ये आपका